हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिक सिटी। आज हम करने वाले हैं एक बुक का रिव्यू जो कि है अरिहंत की हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो तो है केमिस्ट्री की, लेकिन यही बुक आपको बायोलॉजी और फिजिक्स की भी मिल जाएगी। तो जैसे ही हम इस बुक को अगर ओपन करते हैं केमिस्ट्री वाली की, तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कंटेंट। तो कंटेंट में आपको क्या देखने को मिलता है? कंटेंट में आपको 34 चैप्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नीट का सिलेबस देखें तो उसमें आपको 30 चैप्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बुक में आपको 34 चैप्टर देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ चैप्टर्स को इन्होंने क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। मतलब कुछ चैप्टर्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है या फिर ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है सिंगल चैप्टर को। तो इसलिए इसमें बुक में 34 चैप्टर्स हो गए हैं, यानी ज़्यादा चैप्टर्स हो गए हैं। तो देखिए, अब आप देखें तो कंटेंट में क्या देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया गया है और फिर टॉपिक्स के नाम दिए गए। टॉपिक्स के नाम क्यों दिए गए? क्योंकि इस बुक में आपको इंडिविजुअल चैप्टर में कोई कॉमन पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने पहले जो बुक रिव्यू देखा होगा बायोलॉजी की हैंडबुक का, तो उसमें भी यही था कि ये वाली जो बुक है ये हैंडबुक बुक है जो अरिहंत की, इनमें आपको कॉमन पैटर्न देखने को नहीं मिलता कुछ भी। तो इसमें टॉपिक वाइज चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको हर चैप्टर में। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक चैप्टर लूँगा और उसमें बताऊँगा भी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 चैप्टर्स दिए गए हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर 17 चैप्टर्स हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है पार्ट्स में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये 14 चैप्टर हैं सरफेस केमिस्ट्री और यहाँ पर 15 चैप्टर कोलाइडल स्टेट। तो यही आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक ही चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसी में ही आपको कोलाइडल स्टेट मिलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर 34 चैप्टर्स दिए गए हैं। ये देखिए 34 चैप्टर्स। अब इसके बाद जो इस बुक की जो खासियत है या जो जो चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है वो है अपेंडिक्स। इस बुक में 12 अपेंडिक्स आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है। दोनों के लिए ही, नीट वालों के लिए भी यूज़फुल है और जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। तो जैसे ही इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये चैप्टर, जो कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये जो चैप्टर है वो क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। तो सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले टॉपिक वाइज चीज़ें देखने को मिलेगी और इस बुक की जो खासियत है वो ये है कि इसमें आपको चीज़ें ज़्यादातर फ्लो चार्ट और टेबल्स में मिलेंगी, जिससे कि आप रैपिड रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहले देखने को मिलता है केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बताया गया, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वगैरह वगैरह के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैटर के बारे में बताया गया है। मैटर के बाद अगर हम चलें तो हमें बताया गया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में एंड सम फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट्स के बारे में। इसके आगे अगर हम चलें तो हमें मिलता है साइंटिफिक नोटेशंस, और उसके आगे अगर हम बात करें तो हमें मिलता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अगर हम बात करें तो डायमेंशन एनालिसिस और लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर मिलता है हमें एटॉमिक मास, और फिर इसके बाद मोलिकुलर मास एंड इक्विवेलेंट मास। इसके बाद मिलता है अपने देखने को मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया गया है। तो इस बुक में यही खासियत है कि आपको फ्लो चार्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला, स्टोइकियोमेट्री एंड परसेंट यील्ड। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है एंड। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज चीज़ें मिलेंगी, कोई भी कॉमन पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप और बुक्स देखें तो उनमें सबसे पहले थ्योरी, फॉर्मूलाज या फिर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, फिर चैप्टर टेस्ट, ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा हर चैप्टर में। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये रैपिड रिवीजन के लिए है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर हम इसके बाद बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो कि चीज़ काफ़ी यूज़फुल है वो है अपेंडिक्स। यहाँ पर 12 अपेंडिक्स दिए गए हैं। तो देखिए, एक एक करके हम सारे अपेंडिक्स को देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरे अपेंडिक्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरे अपेंडिक्स दिखाऊंगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको फटाफट एक बार बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन से अपेंडिक्स किस किस टॉपिक पर मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपेंडिक्स ये मिलता है जिसमें ग्रीक लेटर्स एंड देयर नेम्स, यानी कि कुछ सिंबल्स और उनके नाम बताए गए हैं। अपेंडिक्स सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलता है फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट, जैसे कि कुछ कांस्टेंट्स हैं वो दिए गए हैं। अपेंडिक्स थर्ड के बारे में अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल दी गई है। अपेंडिक्स 4 के बारे में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि एनर्जी के कन्वर्जन फैक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे एनर्जी फैक्टर्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपेंडिक्स 5 की, तो यहाँ पर मिलता है आपको पॉपुलर साइंटिस्ट एंड देयर वर्क, यानी कि कुछ साइंटिस्ट दिए गए हैं उनका वर्क दिया गया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं, यानी कि आप ये कहें कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर यहाँ पर पूरा टॉपिक बन जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जबकि बायोलॉजी में साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता साइंटिस्ट के बारे में। तो जैसे कि अगर हम बात करें अब अपेंडिक्स 6 के बारे में, तो अपेंडिक्स 6 में आपको मिलती है सम इंपॉर्टेंट ओर्स, मिनरल्स एंड देयर केमिकल फॉर्मूला, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 6 है एक्सट्रैक्शन, उसमें आपको काम आने वाला है।
अगर अपेंडिक्स 7 के बारे में अगर बात करें तो हमें यहाँ पर मिलता है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड देयर फार्मूला। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके फार्मूलेस दिए गए हैं। अगर अपेंडिक्स 8 के बारे में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें अपेंडिक्स 9 के बारे में तो अपेंडिक्स 9 में आपको कॉम्पोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट एलॉयज़ की कॉम्पोजिशन, उनके यूजेस दिए गए हैं। अपेंडिक्स 10 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट, यानी कि जो कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट्स हैं उनके प्रिपरेशन के बारे में दिए गए, जिसमें कि फर्स्ट कंसनट्रेट एसिड है, सेकेंड है डाइल्यूट एसिड एंड थर्ड है बेसिस। अगर हम बात करें अपेंडिक्स 11, जो अपेंडिक्स 11 ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाला है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस दी गई। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस तो दोनों के लिए ही यूज़फुल है, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दें या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम दें। बोर्ड एग्ज़ाम में भी नेम रिएक्शंस आती है, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आता है उसमें एक टेस्ट आपका यूज़ होता है और एक नेम रिएक्शन तो आती है, तो इसलिए नेम रिएक्शन तो यूज़फुल है। ये वाला अपेंडिक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके बारे में इसके आगे अगर हम बात करें तो हमें मिलता है अपेंडिक्स 12। अपेंडिक्स 12 में क्या है, कुछ नोबल प्राइजेस दिए गए हैं और साइंटिस्ट ने नाम दिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में साइंटिस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे बुक का रिव्यू होता है ख़त्म। बुक का रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि हमें नेक्स्ट रिव्यू वीडियो किस बुक पर बनानी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।